Okay, students. Now come to the types of solution. Types of solution. What are the different types of solution? Number one. Now, by the nature of solvent, different types of the solution knowledge is that number one. This is the number one. This is the number two, and another there. So this is the number one. The types of solution by the nature of solvent. Nature of solvent मतलब सॉल्वेंट किस प्रकार का है। तो सॉल्वेंट कभी वाटर हो सकता है, कभी सॉल्वेंट वाटर नहीं भी हो सकता है। जैसे कि आप देखोगे पेंट वगैरह जो है आपके घर में जो है जब घुलते हैं, क्या उसको वाटर में अगर डाल दोगे तो वाटर में पेंट घुलता है क्या? नहीं घुलता है। तो इस कारण क्या होता है, तब हम लोग कैरोसिन तेल, मिट्टी के तेल, कैरोसिन वाल्स, वहाँ हम लोग क्या करते हैं, थिनर, इथर ये सारे जो है हम लोग यूज़ करते हैं, एसीटोन यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम लोग अल्कोहल्स भी यूज करते हैं, वो भी लिक्विड है, उसमें भी कुछ डिजॉल्व होता है। तो यहाँ पर इसलिए ऑन द बाय द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट दे आर टू बी डिवाइडेड इनटू टू वेज। वन इज द एक्वास एंड अनदर इज द नॉन एक्वास। एक्वास किसे कहते हैं? एक्वास उसी को कहते हैं जब वाटर सॉल्वेंट के रूप में आपको मिलेगा। वाटर को अगर आप सॉल्वेंट के रूप में यूज कीजिएगा तब आप क्या बोलेंगे? एक्वास सॉल्यूशन। बट नॉन एक्वास कब होगा? जब वाटर की प्लेस में, वाटर का प्लेस में आप कुछ और लिक्विड को यूज कर रहे हैं, हो गया। जैसे कि आप अल्कोहल को यूज कर रहे हैं, हो गया। तो दैट्स व्हाई अदर लिक्विड एक्ट्स एज सॉल्वेंट इन प्लेस ऑफ वाटर। वाटर की जगह में हमने कुछ और लिक्विड यूज किया। कौन सा है? जैसे टिंचर एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर, टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन की टिंचर जो है जिसमें हम लोग देखते हैं वूंड्स वगैरह कट जाने से वगैरह घाव होने से लगाने से ठीक होता है। ये टिंचर ऑफ आयोडीन कैसे बनाया जाता है? आयोडीन होता है इसमें सॉल्यूट पार्ट और अल्कोहल होता है सॉल्वेंट पार्ट। तो जब आयोडीन को अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं तब हमने उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? टिंचर ऑफ आयोडीन को कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? नॉन एक्वास सॉल्यूशन बोलेंगे। मगर जब सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब इस प्रकार का सॉल्यूशन को हमने किस प्रकार, कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? ना बोलेंगे एक्वास बोलेंगे। क्यों? तो उसमें सॉलिड के रूप में सॉल्ट है और सॉल्वेंट के रूप से दैट इज द वाटर इज द प्रेजेंट। सो दिस टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज द एक्वास सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड। ओके ओके नाउ सेकंड टाइप क्या है? डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in solution. That means depending upon amount of solute, कितने मात्रा में सॉल्यूट है किसमें? सॉल्यूशन में। तो जैसे कि आपको 50 ग्राम, जैसे 1 स्पून आपने लिया है, 50 ग्राम वाटर लिया, या 100 ml वाटर, 50 ml वाटर लिया या 100 ml वाटर लिया और उसमें 1 स्पून आपने डिसॉल्व किया शुगर। तो उसी तरह से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन देयर आर 3 टाइप्स। देखो यहाँ पर दिखता है मेनली जो है दो है, एक है सैचुरेटेड एंड अनदर इज द अनसैचुरेटेड। वन इज सैचुरेटेड एंड अनदर इज द अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है? जब नो मोर सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन मैंने किया उस सॉल्यूशन में नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वुड बी डिसॉल्व। ज़्यादा से ज़्यादा और एकदम कुछ नहीं लगा सकते, मतलब एकदम नहीं है, जैसे कि तो उसको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जब आप जितना मतलब डिसॉल्व किए हो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, उसको बोलता है क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? इसके बारे में तो बता रहा हूँ। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड। जब सम मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जब थोड़ी बहुत और ज़्यादा आप डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे दिल मांगे लोग, क्लियर, कुछ और दे दो, थोड़ा सा और दे दो, थोड़ा सा और खाने के लिए कोई जाए, पीने के लिए, अच्छा थोड़ा सा दो ना, अच्छा ये लिखेंगे खा लेंगे। तो दैट्स मींस अनसैचुरेटेड था इसलिए और थोड़ा सा लिया। और सुपर सैचुरेटेड मतलब क्या हो गया ना, जो सैचुरेशन लेवल से भी ज़्यादा है। पहले तो सैचुरेशन हुआ, अब सैचुरेशन से भी जो है वन गेट द मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, वन मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट देन सैचुरेशन लेवल। सैचुरेशन लेवल से भी अगर ज़्यादा हमने सॉल्यूट मिलाने की कोशिश करें या मिला दे तब उसको बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जब और एकदम उसमें हो गया, जैसे आप किसी को दिया है, आपने बोला अंकल आप चाय, आपके चाय में चीनी मिलाए? नहीं बेटा ठीक है, तो दैट्स मीन्स क्या है? सैचुरेशन।
और कोई बोला अच्छा थोड़ा सा दो ना मुझे अनसैचुरेटेड हो, और किसी का जो है अरे बहुत मीठा है तो दैट्स मीन सुपर सैचुरेटेड था उसके लिए। ओके, तो इसी तरह से सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। कम टू दिस पॉइंट अनदर, कम टू द पॉइंट्स and another types, that is the solution, another types dilute solution and concentrated solution। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट मतलब क्या? जब सॉल्यूट का परिमाण कम होगा और मतलब सॉल्वेंट का परिमाण ज़्यादा होगा तब उसको बोलते हैं क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हैविंग लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम हो तो उसको, जब कम है तो उसको बोला जाता है क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? ना सॉल्यूशन हैविंग हायर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा है, परिमाण ज़्यादा है, ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें जो कि ज़्यादा परिमाण में सॉल्यूट देके जब सॉल्यूशन बनाया गया तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि आपने देखोगे आपको लैब में लिखा होगा बॉटल में कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड, तो लाइक दिस डाइल्यूट हो गया। तो इसी तरह से तो आप वहाँ पर भी लैब में भी जाकर एक बार इसको आप देख सकते हैं, या बता से आपको लैब में आपको मिल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट हम चले नेक्स्ट टॉपिक्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी तो इस हिसाब के साथ जुड़ा हुआ, ये जो सॉल्यूट का डिजॉल्व होने के बाद, ये डिजॉल्व सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने के बाद इसी को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूट जब डिजॉल्व होने के लायक होता है वह हो जाता है, दिस इज द नोन एज द सॉल्युबिलिटी। एबिलिटी टू डिजॉल्व इन वाटर, एबिलिटी टू डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी। ओके, तो सॉल्यूट का जो एबिलिटी है, जो डिजॉल्व होने की कैपेसिटी, उसको सॉल्युबिलिटी बोलता है। तो क्या बोलेंगे उसको? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए फिक्स टेम्परेचर, ये बताना जरूरी है। एट ए फिक्स टेम्परेचर दिस इज नेसेसरी बिकॉज इन डिफरेंट टेम्परेचर्स द सैचुरेशन लेवल्स हैव टू बी आल्सो चेंज, and that's why this to be mentioned clearly at a fixed temperature the amount of solute present in the saturated solution at a fixed temperature is called solubility। हो गया? तो solubility के कारण इतना सारा हमें मिला है। हो गया? नेक्स्ट हमने आपको इसके बारे में और आगे बढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉप वीडियो में आप देखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। Okay, if you have any problem, you contact with me. I will that is the